नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां। सबसे पहले मुख्य जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2024 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी। इग्नू में जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए शिक्षार्थी भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। इग्नू के विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करें, जानेंगे क्या है प्रक्रिया। जानिए इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स MA इन रशियन लैंग्वेज के बारे में। इग्नू के स्ट्राइड द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। करियर सेगमेंट के तहत आपको जानकारी देंगे कैसे बनाएं नर्सिंग में अपना करियर। जानकारी देंगे कहां कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में जानिएगा क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जिन भी शिक्षार्थियों ने 12वीं उत्तीर्ण की है उनके लिए इग्नू के इन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का बेहतर अवसर है। शिक्षार्थी इग्नू के वेबसाइट https://ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में नामांकन लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, फोटो सिग्नेचर, रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और BPL सर्टिफिकेट। इग्नू एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है। मांगे जाने वाले सभी जानकारी एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। और अब आपके सामने फॉर्म सबमिट करने का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट करिएगा। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक इग्नू परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर जा सकते हैं और जून टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इग्नू टर्म एंड परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को पहले परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन करना होता है, तभी छात्र टर्म एंड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इग्नू विश्वविद्यालय 2 तरीके से परीक्षा फॉर्म जमा करने की सुविधा देता है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका शामिल है। ऑनलाइन तरीके में उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से कुछ ही मिनटों के अंदर अपने घर पर रहकर ही आवेदन कर सकता है, इसलिए इसे सबसे आसान तरीका माना गया है। ऑनलाइन करते वक्त उम्मीदवार को ऑनलाइन के माध्यम से ही परीक्षा फीस भरनी होगी। ऑनलाइन तरीके में पहले उम्मीदवार को इग्नू की वेबसाइट से परीक्षा फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे भरकर अपने रीजनल सेंटर में जमा करना है। ऑफलाइन के माध्यम से भी परीक्षा फॉर्म जमा करने पर आपको फीस देनी है, जो आप कैश, DD या कैश चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म में आवेदन की प्रक्रिया सभी छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सुविधा सिर्फ उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं या वो जो किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के लिए जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क, जर्नल्स और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। प्रोजेक्ट को ऑनलाइन जमा करते समय छात्रों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने मूल प्रस्तावना, परफॉर्मा, बायोडाटा और सारांश या प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। जमा करने के लिए प्रोजेक्ट के मूल दस्तावेजों को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में बदलना होगा। प्रोजेक्ट का कवर पेज दिशा निर्देशों के अनुसार ही पढ़ें। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल पेज पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर अलर्ट अनुभाग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने हेतु ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर अपलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। इसमें अपनी नामांकन संख्या, कार्यक्रम और अन्य विवरण दें तथा अपना प्रोजेक्ट अपलोड करके सावधानी पूर्वक उसे सबमिट करें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ने शुरू किया है रशियन भाषा से संबंधित एक नया कोर्स। इस कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिवाजी भास्कर। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एक मास्टर्स लेवल प्रोग्राम रशियन में आरंभ किया है, जिसे मास्टर ऑफ आर्ट्स रशियन के नाम से जाना जाता है, जिसका कोड है MARUS मारूस। और ये एक मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का PG प्रोग्राम है, मैक्सिमम 4 साल। बहुत ही सरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई स्टूडेंट जिसने हमारा सर्टिफिकेट किया हो रशियन में और जो ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, वो इसमें प्रवेश ले सकता है। और ये पूरे भारत में किसी भी रीजनल सेंटर के द्वारा आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हम आपको रशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ग्रामर, फोनेटिक्स, रशियन लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और अन्य प्रकार के जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं वो हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। और इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी क्लासेस ली जाएंगी, जिससे कि किसी भी छात्र छात्रा को घर बैठे क्लास को ज्वाइन करने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं कहीं पे भी परीक्षा देना चाहते हैं, वो अपना एग्जाम ऑनलाइन भर के जो भी एग्जाम सेंटर उसे चूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्ट्राइड यानी स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा एक 6 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। विषय है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर ऑनलाइन प्लानिंग एंड मूक्स। ये वर्कशॉप 22 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन मोड पर चलेगी। इस वर्कशॉप में टीचर्स, एकेडमिक और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ साथ शिक्षा से जुड़े अन्य प्रोफेशनल भी भाग ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत नर्सिंग में करियर कैसे बना सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में स्वास्थ्य कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अगर आप 10+2 साइंस से हैं तो आपके लिए नर्सिंग आज के समय में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ यानी ANM और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ यानी GNM ये 2 सबसे पॉपुलर डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। ग्रेजुएट कोर्स हैं बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSc बेसिक, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSc पोस्ट बेसिक, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। छात्र BSc पोस्ट बेसिक के 2 साल के रेगुलर कोर्स या डिस्टेंस कोर्स में से किसी को भी चुन सकते हैं, बशर्ते BSc पोस्ट बेसिक में नामांकन के लिए 10+2 के साथ GNM क्वालिफाई होना चाहिए। वही BSc डिस्टेंस में नामांकन के लिए 10+2 GNM के साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं मास्टर इन साइंस इन नर्सिंग, MSc मेडिकल सर्जिकल, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी BSc की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से की है। डॉक्टरेट कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी MPhil फुल टाइम,
मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी एमफिल पार्ट टाइम, डॉक्टर इन फिलॉसफी यानी पीएचडी। डॉक्टरेट डिग्री में नामांकन के लिए आपके पास संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री होना चाहिए। नर्सिंग कोर्स के छात्रों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में करियर की अपार संभावनाएं हैं। इस कोर्स में आप अपना करियर बखूबी बना सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं। OPSC यानी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि है 3 मई 2024। संस्थान की वेबसाइट है www.opsc.gov.in। IIGM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के तहत जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2024। वेबसाइट है www.iigm.res.in। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। अंतिम तारीख है 14 मई 2024। वेबसाइट है www.rpf.indianrailways.gov.in। ये थी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों अब आपको बता दें कि बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। सन 2003 से हर साल 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च 1883 को विश्व के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर कन्या का जलावतरण हुआ था। 26 मार्च 1973 के दिन उत्तराखंड में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए पर्यावरण रक्षा का आंदोलन किया था, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। 1899 को 27 मार्च के दिन इतालवी आविष्कारक जी मार्कोनी द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण किया गया था। 28 मार्च 1866 को पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। 29 मार्च सन 2008 के दिन को दुनिया के 370 शहरों ने पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मनाने की शुरुआत की थी। और 30 मार्च 1949 राजस्थान स्टेट की स्थापना हुई थी और जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब स्पेशल सेगमेंट के तहत आपको बता दें क्यों हम मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। दोस्तों, दुनिया भर के कलाकारों को समर्पित 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। रंगमंच से जुड़े सभी कलाकारों के लिए बहुत खास दिन होता है। इतना ही नहीं, इस दिन का मकसद रंगमंच के महत्व और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना भी है और लोगों को ये बताना कि समाज के विकास के लिए रंगमंच कितना जरूरी है। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे को पहली बार 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने मनाया था। ये दिन हर साल 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस का पहला मैसेज 1962 में जिन कोक्ट्यू ने रचा था। ये नाटक 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का माना जाता है। विश्व थिएटर दिवस महत्वपूर्ण उत्सव है क्योंकि इससे हमारे जीवन में थिएटर के महत्व को उजागर किया जाता है। थिएटर एक कला है जो केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है, बल्कि वो शिक्षा और प्रेरणा भी प्रदान करती है। ये कला कलाकारों को एक रचनात्मक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जो उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं की खोज करने और सुख दुख जैसे विषयों का पता लगाने की अनुमति देती है।
नाटक के माध्यम से थिएटर सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता लाता है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाता है, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। ये व्यक्तियों को रचनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को अन्वेषण करने की समर्था प्रदान करता है। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नाट्य कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों को पढ़कर कई विद्वानों का कहना है कि नाटक की शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्तों, आज के साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का, आलेख एवं वाचन अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आपसे अगली कड़ी में फिर होगी दोस्तों मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शिक्षा